कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों में बांधा दिखाया है और जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से में देखते हुए उसे खूनी, कातिल और दरिंदा कहना शुरू करते हैं। तभी जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन फांसी के पहले जल्लाद इसको सूली पर लटका कर इसके हाथ पांव तोड़ देगा। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब जानते हैं कि ये कैदी है कौन। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहां हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और मीट बेचकर गुजारा करते थे। यहाँ हम मछली बेचने वाली एक औरत को देखते हैं, जिसका बच्चा पैदा होता है और वह मरा हुआ होता है। और इस औरत को पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए होते थे और वह बच्चे को पाँव मारकर सड़ी हुई मछली के साथ फेंक देती है, ये सोचकर कि वह बच्चा भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछली की बू सूंघकर बच्चा रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिसे सजा का ऐलान हुआ था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खासियत थी। पहला, उसके पास सूंघने की काफ़ी अच्छी शक्ति थी और दूसरा, जब भी कोई उससे अपने से दूर करता, उस इंसान की किसी न किसी तरीके से मौत हो जाती, जैसे कि उसकी माँ उसे पैदा करके फेंक देती है और उसकी माँ को फांसी की सज़ा हो जाती है। और जॉन को मैडम गिलार्ड के अनाथालय में भेज दिया जाता है, जो कि सिर्फ बच्चों को पैसे के लिए पालती थी। लेकिन अनाथालय के बच्चों को ऐसा लगता था कि उनकी जगह ना छीन जाए, इसलिए उन्होंने जॉन को मारने की कोशिश की। लेकिन तभी मैडम गिलार्ड आके उसे बचा लेती है और उन बच्चों को मारना शुरू करती है। अनाथालय में कुछ बुरे हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता है, लेकिन वह सुनकर हर चीज़ का पता लगा लिया करता था। अब 13 साल की उम्र में अनाथालय में जगह न होने के कारण मैडम गिलार्ड उसे जानवरों के चमड़े का काम करने वाला एक शख्स को भेज देती है। जैसे जॉन वहाँ से जाता है, कुछ चोर मैडम गिलार्ड के पैसे छीनकर उसे मार के भाग जाते हैं। अब जॉन का नया मालिक जॉन को काफ़ी काम कराया करता था। एक बार जॉन का नया मालिक उसे बाजार ले जाता है, जहाँ पर वह बदबू के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें और खुशबू का मज़ा लेता है। जॉन सामान छोड़कर एक दुकान को देखता है। वह परफ्यूम का दुकान होता है और वह इस दुकान की ओर खींचा चला जाता है। वह एक दुकानदार को परफ्यूम उठाया देखता है, जो कि काफ़ी फेमस परफ्यूम होता है। इसी दौरान उसे एक खुशबू का एहसास होता है, जो कि फल बेचने वाली लड़की की तरफ से आ रही होती है और वह उस खुशबू की तरफ खींचा चला जा रहा था और वह लड़की उसे भूखा समझकर फल देती है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और भाग जाती है वहाँ से। अब जॉन अपनी सूंघने की शक्ति से उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाके बैठ जाता है और लड़की को लगता है कि उसके पीछे कोई है, तो लड़की उसे देखते ही जो उसे चीखने लगती है, जिससे जॉन उसके मुंह को पकड़ के बंद कर देता है और लोगों के डर से वह उस लड़की के मुंह को बंद किया रखता है। और लोगों के जाने के बाद जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है, तब तक लड़की मर चुकी होती है और धीरे धीरे उस लड़की की खुशबू भी गायब हो जाती है। जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। अब एक और कैरेक्टर की बात करें तो यह पेरिस का मशहूर परफ्यूमर था, लेकिन शहर में नया परफ्यूमर आने के कारण इसका काम काफ़ी कम हो चुका था और वह दूसरे परफ्यूमर की कॉपी किया करता था। और उसी शाम जॉन जानवर की खाल की डिलीवरी के लिए उस शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह की परफ्यूम देखता है। बाल्दिनी की शरीर से आने वाली खुशबू को सूंघकर वो कहता है कि वह उसके लिए वैसा ही परफ्यूम बना सकता है और बाल्दिनी उसका मजाक उड़ाता है और तभी जॉन उसे अपनी एबिलिटी, अपनी पावर बताता है।
अब बाल्दिनी उसे एक मौका देता है। अब जॉन बाल्दिनी को एक परफेक्ट परफ्यूम बनाकर देता है, जिसे सुनकर बाल्दिनी को ओमोरेन साइकी की खुशबू आती है, जो कि एक काफ़ी फेमस परफ्यूम था। और बाल्दिनी हैरान रह जाता है और तभी जॉन कहता है कि मैं इससे भी अच्छी परफ्यूम बनाकर दे सकता हूँ। और उस परफ्यूम को सुनकर बाल्दिनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। अब बाल्दिनी जॉन को ग्रिमल से खरीद लेता है और उसी रात ग्रिमल शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जॉन की मदद से बाल्दिनी की परफ्यूम पेरिस में मशहूर हो चुकी होती है और वह जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वह जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और हर सेट के 4 अलग अलग खुशबू होती है, यानी कि 12 खुशबू होते हैं, जिसे इंसान आसानी से पहचान सकता है। इसे हटकर कोई 13 खुशबू बना ले तो उस खुशबू का कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। ये सुनकर जॉन को फील होता है और वह सोचता है कि यह काम वो करके दिखा देगा। वो बाल्दिनी को इसका तरीका सिखाने को कहता है और दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम का तरीका वो देने का प्रॉमिस करता है। बाल्दिनी 10,000 फूलों को अपने बनाए गए डिजाइन के मशीन से बोतल में डालने का तरीका बताता है, जिसे इसने पेरिस आने से पहले सीखा था। एक दिन बाल्दिनी जॉन को रोते हुए देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो। वो बताता है इसका तरीका फ्लॉप है। जॉन ये सब सोचकर बाल्दिनी के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। जॉन के बीमार होने से बाल्दिनी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इसकी बीमारी के कारण मेरी शोहरत न चली जाए। जॉन बाल्दिनी से और कई नए तरीके के बारे में पूछता है। बाल्दिनी उसे जानवरों के चमड़े से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और उसे ग्रास जाने का हुक्म देता है और बदले में जॉन से 1000 परफ्यूम के फॉर्मूले लेता है। जॉन के ग्रास जाते ही बाल्दिनी का घर टूट जाता है, जिसके कारण बाल्दिनी की मौत हो जाती है। ग्रास जाते हुए जॉन को आज़ादी का एहसास होता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं था, वह अपने फैसले खुद ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ से जाता है। अब वह पहाड़ से जाना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलता है जहाँ पर वह आराम करता है और वह आराम से वहाँ पर सो जाता है। कई दिन तक वो वहीं पर समय गुजारता है। एक दिन उसे वही फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। जॉन घबरा कर उठ जाता है और अपने शरीर को सूंघने लगता है और उसे कोई खुशबू का एहसास नहीं होता। अब वह बाहर जाकर बारिश में नहाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है। अगली सुबह वह ग्रास की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे वही खुशबू आती है जो फल वाली लड़की से आ रही होती है। वह देखता है कि एक प्यारी सी लड़की बकेट से उतरते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वह इस लड़की का पीछा करता है और ग्रास में आ जाता है। उस लड़की का पीछा करते हुए वह एक महल में दाखिल होता है, जो वहाँ के अमीर शख्स रिचर्स का होता है और वह खूबसूरत लेडी लॉरा इसकी बेटी होती है, जो कि पूरे ग्रास में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है और उसका पति जॉन पर नज़र रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है और पहला तरीका अपने साथ काम करने वाले लड़की पर करता है, जिसमें वह लड़की के डेड बॉडी को जानवरों के चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता। और दूसरे तरीके के लिए वह एक तवाइफ को पकड़ता है और जिसमें वह जानवरों के चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े में लगाकर करता है। जॉन इसे मारकर इसके बाल काट देता है और उसके डेड बॉडी को लेप लगाकर कपड़े में लपेट लेता है और इस कपड़े से चर्बी निकालकर बाल्दिनी के तरीके से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे वह तवाइफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करता है।
अब वह बाल्दिनी के बताए हुए 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक कत्ल। लॉरा के बर्थडे पार्टी में सभी लड़के लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं, जहां मौका पाकर जॉन भी वहां आ जाता है और लॉरा पर हमला करता है, लेकिन लॉरा बच जाती है और पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन इन 2 लड़कियों को मारकर अपने सेट की 2 बोतलें तैयार करता है और उन 2 लड़कियों को पानी में फेंक देता है। इसके बाद शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घर के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन अपने 12 बोतल का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बड़ी बोतल पर मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक और बोतल की ज़रूरत पड़ती है, यानी लॉरा का कत्ल। अब इन सब को देखकर रिचेस ये कहता है कि जितनी भी लड़की की मौत हुई थी वह सारी कवारी थी और इन सब की बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था। इस कातिल ने इन लड़कियों को किसी खास मकसद के लिए मारा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर इनकी मदद के लिए हाँ कर देते हैं। वहाँ एक आदमी आकर उस कातिल को पकड़े जाने की खबर सुनाता है, जिसे सुनकर ये सब लोग खुश हो जाते हैं। रिचेस को इस खबर पर विश्वास नहीं होता है और वह अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो जाता है और अगले दिन ही ग्रास छोड़ने का फैसला करता है। जॉन शहर से जाते हुए लॉरा की खुशबू को फील करता है और इनका पीछा करता है और अपनी सूंघने की एबिलिटी से उनको ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ तवाइफ का कुत्ता जॉन के कमरे से उसकी मालकिन के कपड़े और बालों को निकालता है, जिसे ड्रॉट देख लेता है। ड्रॉट जॉन के साथ काम किया करता था और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद बाकी लड़कियों के कपड़े और बाल भी मिल जाते हैं। रिचर्स अपने बेटे के साथ होटल में एक रात गुजारता है, जहाँ पर वह अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने रूम पर रखता है और जॉन उसके कमरे से वह चाबी उठा लेता है और लॉरा के कमरे में जाता है। अगले दिन रिचर्स जैसे ही लॉरा के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसकी बेटी की लाश देखकर वो बहुत रोता है। अब जॉन 13वीं बोतल बनाकर कामयाब हो जाता है और उसे अपने फाइनल बोतल पर मिला देता है। अब वहाँ पुलिस आके जॉन को पकड़ लेती है। अब कहानी 2 दिन बाद होने वाली सज़ा से शुरू होती है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो इसको जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतज़ार करते खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद के आगे बढ़ता है। जल्लाद रोते हुए गिर पड़ता है और इसे बेकसूर बताता है। अब जॉन रुमाल पर परफ्यूम को लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वह सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपना रुमाल लोगों के सामने फेंक देता है और कुछ देर में सभी लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला सब भुलाकर प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है और वह उस फलों वाले लड़की को याद करता है और सोचता है कि काश वह उस लड़की को भी इसी तरह से प्यार करता तो आज वह उसके साथ होता। तभी रिचेस तलवार लेकर जॉन को मारने आता है, लेकिन इसके खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने घुटने के बल गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शहर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद शहर के लोगों पर परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाज़ार की तरफ जाता है जहाँ पर वह पैदा हुआ होता है और अपने जेब से परफ्यूम की बोतल निकालकर अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसके कारण वहाँ पर बैठे हुए लोग
उस पर आकर्षित हो जाते हैं और उसको नोच डालते हैं। इसी तरह से जॉन का भी खात्मा हो जाता है।